हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी जियोग्राफी में हम लोग आज फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एमसीक्यूज कैसे करते हैं, तो ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये आपका प्रश्न है, और ये जो है कि जहाँ से बनाए गए हैं आपके क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 4 से, उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स प्रश्न और बुक ऐसे हम लोग जो है कि देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा जो है कि है क्या। ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, बिहार टीचर, बिहार स्टेट, या फ्रेंड्स आप जो है कि केबीएस का एग्ज़ाम ले लीजिए। आप जो है कि जहाँ पर जियोग्राफी पूछी जाती है वहाँ पर ये क्लास, जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जहाँ पर जियोग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में हवा बहती है या पवन, उसको हम लोग फ्रेंड्स लू बोलते हैं। लू आपने जो है कि सुना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न नंबर 2 है, जो कि और महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकालीन वर्षा को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, उसको जो है कि पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है। तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। जो ग्रीष्म काल की वर्षा जो पश्चिम बंगाल में होती है, उसको जो है कि पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए आम्र वर्षा मुख्यतः किन राज्यों में होती है। देखिए फ्रेंड्स, आम्र वर्षा का मतलब ये नहीं है कि आम की वर्षा होती है। ठीक है। ये इसलिए इसका नाम जो है कि आम्र वर्षा पड़ा है, क्योंकि अ, आपके सबसे पहले यहाँ पे कर्नाटक और केरल, ठीक है, तो ये जो है कि आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल राज्यों में जो है कि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो बारिश होती है फ्रेंड्स आपकी, तो ये उस टाइम जो है कि आपके कर्नाटक एवं केरल में आम की फसल जो है कि आम पक जाते हैं, इसलिए इसे जो है कि आम्र वर्षा बोला जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये ग्रीष्मकालीन की वर्षा है। ठीक है। ये ग्रीष्मकालीन के वर्षा की बात हो रही है। ठीक है। और जब ग्रीष्मकालीन की वर्षा कर्नाटक एवं केरल में पड़ती है, तो उस टाइम क्या होता है, वहाँ पे आम लगे होते हैं और वो जो है कि पकने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है कि आम्र वर्षा इसको बोला जाता है। ठीक है। और देखिए आपके इस बुक में बात करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लू लू देखिएगा, यहाँ से ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय में भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, क्योंकि ये तापमान जो है कि कम कर देती हैं। ठीक है। देखिए यहाँ से ये जो धूल भरी आंधियाँ होती हैं, ये लू जो होती हैं, ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं। और यहाँ से देखिएगा, देखिए बैसाख के महीने में होने के कारण जो है कि पश्चिम बंगाल में इसे जो है कि काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और देखिए ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जो है कि जल्दी पक जाते हैं, तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। ठीक है। तो भारत की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो भारत में शीत ऋतु की विशेषता आपकी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, शीत ऋतु में जो है कि गर्म दिन होता है एवं ठंडी रातें होती हैं। ये जो है कि कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगे तो आंसर को जो है कि सही कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। और यहाँ से देखिए, भारत में शीत ऋतु में कौन सी पवनें प्रवाहित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में शीत ऋतु में कौन सी पवनें प्रवाहित होती हैं।
तो ये फ्रेंड्स आपकी उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें चलती हैं हमारे भारत में शीत ऋतु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से शीत ऋतु, देखिए उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। आपने जो है कि अनुभव किया होगा। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंड महीने होते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। तथा पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान जो है कि क्या होते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो दिन गर्म एवं रातें ठंडी होती हैं। तो यहीं से प्रश्न आपका बनाया गया था। और देखिए इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि शीत ऋतु में पवनें कहाँ से बहती हैं, तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, ठीक है। देखिए इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत में मानसून का आरंभ जो है कि आपको याद रखना है जून से प्रारंभ होता है, ठीक है। वैसे बारिश तो आपकी मई में भी हल्की फुल्की हो जाती है, अब तो बारिश कभी भी हो जा रही है, लेकिन ये आपके बुक्स में दिया गया है। और मानसून का जो है कि आगमन फ्रेंड्स जून के आरंभ में ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये आपको याद है मासिन राम। और ये मासिन राम कहाँ पर पड़ता है, तो ये फ्रेंड्स आपकी मेघालय राज्य में है, ठीक है, मेघालय में है। और मेघालय के मासिन राम में जो है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है कौन, मासिन राम, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतर वर्षा कितनी होती है, तो 400 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको आपको जो है कि याद रखना है। और यहाँ से देखिएगा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अपने जो है कि इस प्रश्न की तरफ यहाँ से देखिएगा, देखिए वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जो है कि देखिए वर्षा ऋतु में जो है कि मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, ठीक है। देखिए ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। और यहाँ से देखिएगा ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 सेंटीमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा लगभग यहाँ पे मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये खासी पहाड़ी में जो है कि स्थित है, ठीक है, कौन, मासिन राम। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न आपको फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे ये किस में पूछा गया है, तो ये आपका जो है कि TRE 3.0 में 6 to 8 में ये प्रश्न SST के पोर्शन में ये आपका पूछा गया, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये क्लास आपको बिहार स्टेट में महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मान लीजिए कि फ्रेंड्स आपको पता नहीं है, आपने पहले कभी नहीं सुना है कोरिओलिस बल क्या होता है, तो ये आपको इसी बुक के और इसी चैप्टर में मिलेगा, क्लास 9th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 में। देखिए इसका राइट आंसर सबसे पहले बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी है फाइनल आंसर की के साथ में, ठीक है। तो देखिए इसमें ए सही है, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। और यहाँ पे बी सही है, यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर
विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करेंगे कि ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ से अब फ्रेंड्स अगर नीचे बढ़ेंगे तो देखिए कोरियालिस बल यहाँ पे दिया गया है आपके बुक के इसी चैप्टर में। देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ से था। और देखिए इस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बना है और देखिए कितना बारीकी तौर पे प्रश्न आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स अपना जो है कि यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सामान्यतः जो है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं और उनमें आपका अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, वायु दाब हो गया। तो इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से देखिए जलवायु नियंत्रण, देखिए फ्रेंड्स किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, वायुदाब हो गया, पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप जो है कि देखिए देखिए यहाँ से पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अब यहाँ से आपको ये समझने की बात है, जैसे देखिए फ्रेंड्स ये आपका मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये आपको बेसिक पता है फ्रेंड्स कि ये जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है कि आपका विषुवत वृत्त है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की गोलाई के इसे जो है कि अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है कि इसे पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। तो ये जैसे जैसे बढ़ता है फ्रेंड्स तापमान जो है कि घटता रहता है और यहाँ पर जो है कि विषुवत वृत्त पे जैसे आपको पता होगा ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको देखें। अब देखिए जब देखिए अक्षांश हो गया जनसंख्या को नियंत्रण करने वाला कारक, अरे यहाँ पे जनसंख्या को नहीं फ्रेंड्स आपका जो है कि जलवायु को, और यहाँ से देखिए अक्षांश हो गया। देखिए जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। ठीक है, और देखिए वायुदाब है, वायुदाब एवं पवन तंत्र है। देखिए वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। कौन? तो वायुदाब एवं पवन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ से ये है, और यहाँ से देखिएगा महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है, देखिए गर्मी एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। देखिए महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन? तो महासागरीय धाराएं। ठीक है, इससे जो है कि कहीं पर मौसम ठंडा रहता है तो कहीं पर गर्म रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि है। और देखिए विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित हैं, महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों स्थित है। ठीक है, तो और देखिए एक आपका उच्चावच है। उच्चावच है क्या? तो देखिए अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका था, आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से 9 नंबर का प्रश्न है। देखिए तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा किस महीने में होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु के तट पर फ्रेंड्स अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देखिए मेघालय में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, तो मेघालय में फ्रेंड्स आपकी जो है कि अधिकतम वर्षा 400 सेंटीमीटर के करीब होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में 400 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है कि पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पे बात आपको बताना था। ये जो है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ये मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती क्यों है। ठीक है, और जो है कि ये आपका प्रश्न था कि मासिन राम
आपका जो है कि सबसे अधिक विश्व में वर्षा वाला स्थान है। तो मासिनराम क्यों है सबसे ज़्यादा, जो है कि इसका कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मासिनराम है, मासिनराम ये जो है कि मेघालय में आपका पड़ता है, ठीक है, मेघालय में पड़ता है। और इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि ये जो है कि 3 पहाड़ियों से घिरा है, गारो, और जो है कि एक आपकी खासी, गारो, खासी एवं जयंतिया। इन तीनों जो है कि पहाड़ियों से घिरा होने के कारण जो है कि इसमें जो है कि टकरा टकरा कर, घूम घूम कर हवाएं आती हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती हैं। कहाँ पर? तो मासिनराम, मेघालय में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि देखिए उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालय में वर्षण किस रूप में होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, हिमालय में क्या है कि बर्फ़ है, तो इसमें जो है कि हिम के रूप में वर्षा होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है? तो ये जो है कि आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी गई हैं। देखिए यहाँ से, देखिए कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। देखिए, जैसे थार के मरुस्थल, जैसे राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, दिन का तापमान जो है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक हाई पहुंच जाता है। और उसी रात जो है कि रात में टेम्परेचर क्या होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है कि तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके केरल एवं तमिलनाडु हैं, ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो है कि ये आपका जो है कि भारत है, ठीक है। तो केरल आपका लगभग जो है कि इधर है, ठीक है। और तमिलनाडु आपका ये है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के तट को जो है कि क्या बोलते हैं? तो तमिलनाडु के तट को जो है कि आपको कोरोमंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल बोलते हैं, ठीक है। कोरोमंडल इसको बोला जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि, और ये देखिए, ये जितने तटीय जो है कि आपके राज्य हैं, यहाँ पर जो है कि तापमान जो है कि इसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है दिन और रात में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप जो है कि देखे होंगे, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, फिर उसके बाद जो है कि तमिलनाडु हो गए, यहाँ पे जो है कि न ज़्यादा ठंड पड़ती है, न ज़्यादा जो है कि गर्मी पड़ती है, ठीक है। देखिए भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। तो भारत की जलवायु फ्रेंड्स मानसूनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं, देखिए सबसे पहले मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? मौसम है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, मानसून का अर्थ क्या है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ठीक है। और देखिए यहाँ से भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, तापमान जो है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः क्या करता है? तो घटता है तापमान। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देखने का अगर प्रयास करेंगे, तो देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि मान लीजिए कि आपका ग्लोब है, पृथ्वी है, यहाँ से क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत वृत्त है। और ये आपका जो है कि क्या है? और ये आपके जो है कि ध्रुव है, ठीक है। तो ये आपके जो है कि ध्रुव हैं, ठीक है। ये दोनों जो है कि आपके ध्रुव हैं। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः क्या होता है? तो घटता है। देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी जो है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप जो है कि इन ध्रुवों की तरफ आते हैं, तो क्या होता है? तापमान घटता है, ठीक है। तो यही प्रश्न आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से
जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जो है कि जाता है तो वायुमंडल की सघनता डॉट डॉट हो जाती है तथा तापमान डॉट डॉट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता जो है कि कम होती है तथा तापमान जो है कि घट जाता है। ठीक है, तो कम एवं घट, देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए कर्क वृत्त देश के मध्य भाग जो है कि पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपकी पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो है कि एक और यहाँ पे प्रश्न मैं आपको जो है कि बता दूं। देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, भारत है। ठीक है, ये आपका भारत है और कर्क रेखा जो है कि इसके बीचों बीच से जो है कि गुजरती है। मान लीजिए बीचों बीच से यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो प्रश्न आपका जो है कि इनसे सबसे पहले कर्क रेखा से होकर कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8 राज्य आपके टोटल गुजरते हैं। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि सबसे पूर्व की तरफ, तो लास्ट में आपका क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिजोरम यहाँ पे होता है, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे आपका मिजोरम है और वो 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो वो फ्रेंड्स 8 राज्य जो है कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है कि गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात हो गया, फिर उसके बाद जो है कि राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद जो है कि एमपी हो गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद जो है कि छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद जो है कि झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, फिर उसके बाद जो है कि पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या है, तो मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। तो यही प्रश्न आपका जो है कि कहा गया है प्रश्न में क्या, कि कर्क वृत्त देश के मध्य से होकर गुजरती है, भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में कहाँ तक, यानी कि ये वाला जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी कि इधर आपका जो है कि क्या है, पश्चिम है और इधर पूर्व में, तो इधर जो है कि आपका मिजोरम होता है। ठीक है, तो मिजोरम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं, देखिए अक्षांश, देखिए फ्रेंड्स कर्क वृत्त देश के मध्य भाग से देखिए यहाँ से मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, और देखिए देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और देखिए कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, और यहाँ से इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं। ठीक है, तो कर्क रेखा और फ्रेंड्स आपकी भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये दोनों जो है कि विशेषताएं आपकी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपकी जो है कि यहाँ से आपकी देखिएगा, यहाँ से आपकी भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो औसत ऊंचाई फ्रेंड्स इसकी 6000 मीटर है। सबसे पहले आप जो है कि आंसर को जान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपने जो है कि पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, तो पिछले चैप्टर में देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो है कि हिमालय है, निकल रहा है। ठीक है, ये आपका जो है कि 3 हिमालय यहाँ से है, हिमालय जो है कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आपका क्या होता है, सबसे उत्तरी हिमालय है। ठीक है, ये आपका जो है कि सबसे उत्तरी हिमालय है। ठीक है, और ये आपका जो है कि इसको मध्य हिमालय बोला जाता है, मध्य हिमालय। और ये आपका जो है कि क्या है, दक्षिणी हिमालय है। ठीक है, ये आपका जो है कि दक्षिणी हिमालय है। तो प्रश्न आपका पूछा क्या जा रहा है, और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसको जो है कि इसको ये दक्षिण हिमालय इसको क्या बोलते हैं, तो ये दक्षिण हिमालय, ये तीसरा वाला जो इसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। और उत्तर हिमालय को हम लोग जो है कि यहाँ पर महान हिमालय या हिमाद्री भी बोला जाता है। मध्य हिमालय को जो है कि ये हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इसी की पूछी जा रही है, तो ये आपका क्या है,
6000 जो है कि मीटर है, इसलिए जो है कि उत्तर हिमालय की लंबाई। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से देखिए ऊंचाई, देखिए भारत में उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। देखिए भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। और यहाँ से देखिए हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर किसमें, तो ये टीआरई 3 में जो है कि ये प्रश्न आपका पूछा गया है एसएसटी में जलवायु के चैप्टर से। देखिए थर्नथवेट की के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु को प्रतिनिधित्व करता है, तो फाइनल आंसर की के साथ में इसका राइट आंसर क्या है, नम उप आर्द्र। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए ये आपका विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये भी बता दूं आपका जो है कि ये टीआरई 2 में पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे क्या है, मेघालय है। ठीक है, मेघालय नाम देखिए मौसिनराम किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से ये आपका जो है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने प्रश्न आपके इस चैप्टर से महत्वपूर्ण थे, बन सकते थे, वो मैं जो है कि यहाँ पे आपने देख लिया है। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी में पूछे गए जितने प्रश्न, देखिए भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, जैसलमेर है। ठीक है, ये देखिए स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया है 2023 में। और देखिए यहाँ से भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में। ठीक है, तो यहाँ से आपका है बीपीएससी टीचर 11th-12th में ये पूछा गया है, तो स्टेट में पूछा जा सकता है। और यहाँ से देखिए कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो CWG के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए 68वें बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्यतः तिथि क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 15 अक्टूबर। एग्जैक्ट आपको याद रखना है। देखिए बीपीएससी 11th-12th में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, देखिए अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो देखिए ये है आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, तो अभी आपने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में देखे थे ऊंचाई। ठीक है, तो ये वहीं से है। देखिए ये 53वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये प्रश्न आपका पूछा गया। देखिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण फ्रेंड्स यही है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। ठीक है, आपने देखा होगा राजस्थान में दूर दूर तक जो है कि बालू के रेत के जो है कि खाली मैदान पड़े हैं और हवा कहीं भी टकरा नहीं पाती है। और मौसिनराम में विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो है कि गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ियों से जो है कि घिरा हुआ है, वहाँ पर जो है कि हवाएं घूम घूम के जो है कि बारिश करती है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से बहुत अधिक प्रभावित है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी है कोरोमंडल तट, जो है कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 11th-12 में 15/12/2023 को ये प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वर्षा जब जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है कि गली कटाव इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 11th-12 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये जो है कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है कि प्राप्त होती है। देखिए 52वें बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो अभी आपने जो है कि देखा था ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट पर। देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो है कि भारत है, और ये जो है कि तमिलनाडु के तट पर जो है कि ये आपका क्या है, ये तमिलनाडु का तट है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु का तट है, और इसी को जो है कि क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट जो है कि बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 11-12 में पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर ए मैंगो शावर्स या आम्र
वर्षा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंगो शावर्स बोल दिया है, शायद आप जो है कि समझ ना पाएँ, तो यहाँ पे आम्र वर्षा को ही मैंगो शावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी आपकी बीपीएससी हो या जो यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, आपका जो है कि रेलवे हो गया, तो ये सभी जो है कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और आपके प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें जो है कि वार्षिक वर्षा और जो है कि कितना होती है, तो 75 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम लेती है और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये जो है कि चैप्टर फ्रेंड्स आपका जो है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे इसमें जो है कि छोटा सा चैप्टर था, लेकिन फिर भी आपको जो है कि 20 से 30 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण मिले और सारे फैक्ट जो है कि आपको मिले, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि ज़रूर बताइएगा। और पिछले जो है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से जो है कि आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।